people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. रेफरेंसेस एंड नोटेबल्स स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज की सिटिंग में जिस बुक को हम देखेंगे उसका टाइटल है द एज ऑफ डिसेप्शन, ऑथर्ड बाय मोहम्मद अल-बरादी। मोहम्मद अल-बरादी के अगर बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। अल-बरादी अपनी इस बुक में सर्टेन एरियाज को टच करते हैं जिनमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है, poverty eradication है as a means towards social stability and economic sustainability। अब इस बुक में से जिन पॉइंट्स को हमने एज ए रेफरेंस यूज करना है पेपर में in order to substantiate our arguments on certain areas like poverty eradication, technological sophistication, human development, linking with social and political stability, उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे इस बुक को हमने डिप्लॉय करना है in our paper in order to substantiate or to add more worth to our arguments and stance। First point, वो कहते हैं कि करंट जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट हैविंग बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ये ह्यूमन एजेंसी ही है जो कि एक कंट्री इन टाइम्स ऑफ वॉर और इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इस एजेंसी को और इस फोर्स को यूटिलाइज कर सकती है एज लेटेंट पावर, जिसको बास पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं ह्यूमन एजेंसी इज अ फंजिबल पावर। तो इसी बात को इन व्यू रख के अल-बरादी अपनी इस बुक में लिखते हैं कि स्टेट्स को इस सेंचुरी में चाहिए कि वो अपने ह्यूमन एजेंसी पर या डेमोग्राफी पर काम करें ताकि उनका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें और उस पोटेंशियल को मोबिलाइज करें फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक गोल्स। ठीक इसी बात को अगर पाकिस्तान के साथ लिंक करें तो आप लोग डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ यूथफुल नेशन जिसमें अराउंड 60% पॉपुलेशन हमारी बिटवीन 15 and 30 है। अगर इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, प्रॉपरली चैनलाइज एंड मोबिलाइज किया जाए तो दिस कैन एड मोर टू आर जीडीपी। जो सेकंड पॉइंट आर एरिया इस बुक में रेज करते हैं ये ऑथर, वो है पावर्टी इराडिकेशन। इस बुक में अल-बरादी जो है वो पावर्टी को कंसिडर करते हैं कि पावर्टी इज अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, रिबेलियन, एक्सट्रीमिज्म एंड सिविल वॉर्स इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज लाइक पाकिस्तान। इनके अकॉर्डिंग वो तमाम सोसाइटीज़ जहां इंडिविजुअल्स या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के एस्पिरेशंस अगर मीट ना हों, उनके ग्रीवांसेस अगर एड्रेस ना हो तो उसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं या इथनिक ग्रुप्स हैं वो रिसोर्ट करते हैं टू फ्रस्ट्रेशन फिर कल्मिनेट करती है इनटू एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़। लाइक अगर हम देख लें पाकिस्तान को ही देख लें तो हमें पता है पाकिस्तान एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसको हम बात दफ़ा पॉलीग्लोट भी कहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी है या एक ऐसा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक कल्चर के अंदर सब कल्चर्स हैं। ठीक, अब मल्टी कल्चरल हमारे पास इंटिटीज़ यहाँ पे होने की वजह से बास ऐसे एरियाज और इतने ग्रुप्स हैं जो कि कंस्टेंटली जो है ना वो डिप्राइव्ड हैं देयर ड्यू राइट्स। लाइक बलूचिस्तान को देख लें, साउथ पंजाब को देख लें, जीबी को देख लें, सो फोर्थ। अब इस फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन की वजह से इन लोगों में एक तो स्टेट के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ इनके जो ग्रीवांसेस हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। अब जब ग्रीवांसेस एड्रेस नहीं होंगे तो ये उन चैनल्स को यूटिलाइज करते हैं या उन फोरम्स और पाथवेज को यूटिलाइज करते हैं जो कि इलेजिटिमेट होते हैं, जो कि अगेंस्ट लॉ होते हैं और जो कि कॉज होते हैं या जो कि स्टेट की जो रिड है उसको चैलेंज करते हैं। वो जो सोसाइटी है या वो जो इथनिक ग्रुप है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाता है। अल-बरादी इस बुक में लिखते हैं कि पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए स्टेट्स को काम करना चाहिए ऑन वॉर फुटिंग्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट, इस बुक में थ्रू आउट अल-बरादी ने इंपॉर्टेंस अटैच किया है टू टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट इन द रियल्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके सर्टेन रीजंस हैं। पहली बात, क्यों हम या एक स्टेट क्यों जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अटैच करे टू द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट। पहली बात वो जो करते हैं वो उनके अकॉर्डिंग, अल-बरादी के अकॉर्डिंग, एक स्टेट डेवलपमेंट नीड्स को तभी मीट कर सकती है अगर वो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक, या नॉलेज इकोनॉमी का कंसेप्ट जो आप हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई स्टेट नॉलेज इकोनॉमी के कंसेप्ट को अगर प्रायोरिटाइज करे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसको प्रोवाइड करे, तो उस केस में उस स्टेट की जो डेवलपमेंट नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। क्योंकि हमें पता है
आज के दौर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी ही वो सेक्टर है जो कि ट्रेडिशनल जो हमारे पास इकोनॉमिक ओरिएंटेशन से उनको सुपरसीड कर रहा है। तो इस वजह से मोहम्मद अल बरादी कहते हैं कि 21st सेंचुरी में स्टेट्स अपनी डेवलपमेंट नीड्स को मीट कर सकती हैं अगर वो टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेशन की तरफ जाएं, साइंटिफिक एडवांसमेंट पर काम करें। ठीक है, फिर जो दूसरी हमारे पास रीज़न है कि हम क्यों टेक्नोलॉजिकल रेल्म में एडवांसमेंट करें, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान लाइक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है, तो ऐसे हमारे पास जो चैलेंजेस हैं नॉन काइनेटिक एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को कर्टेल एंड कर्ब करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को डिजिटाइज करें, पाकिस्तान की सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें रिगार्डिंग टू साइबर अटैक्स एंड वॉरफेयर, और एक ऐसी हम इनविंसिबल फोर्स को डिप्लॉय और इंट्रोड्यूस कराएं जो डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसीज हैं या जिनको हम सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज कहते हैं उनको काउंटर कर सकें। तीसरी जो रीज़न है फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन वो ये है कि इस एक्ट के थ्रू कोई भी सिस्टम और स्टेट कल्टिवेट कर सकती है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। और जो फोर्थ रीज़न बताते हैं इस बुक में, जो कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है बिटवीन अल बरादीज एज ऑफ डिसेप्शन एंड युवल नोआ हरारीज 21st लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। हरारी की पहले मैं बात करता हूँ इस फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने से पहले। हरारी अपनी उस बुक में कहते हैं कि 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन बिकॉज इस सेंचुरी में वो सोसाइटीज़ जो कि टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज नहीं करती, दे आर रिस्क बिकमिंग फोर्थ वर्ल्ड, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की वजह से एक फोर्थ वर्ल्ड बन रही है जिसको वो कहते हैं डेटा कॉलोनी। सो इसी बात को इन व्यू रख के अल बरादी इस बुक में कहते हैं कि अगर कोई नेशन फोर्थ वर्ल्ड बनने से अगर वो या फोर्थ वर्ल्ड बनने से अगर किसी नेशन की एस्पिरेशन हो कि वो फोर्थ वर्ल्ड नहीं बनना चाहती, तो उसको चाहिए कि वो मूव ऑन करे टुवर्ड्स या लीव फ्रॉग करे टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। ठीक, तो ये हमारे पास सर्टेन पॉइंट्स थे रेफरेंस जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पेपर में। लाइक ऐसे टॉपिक्स अगर इंग्लिश एसे में आए कि डिजिटाइजेशन इन पाकिस्तान, इस तरह का टॉपिक। डेमोक्रेसी की बात आए तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फंक्शनल या कैन नॉट इवॉल्व एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अनलेस पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसको हम इंक्रीज नहीं करते वाया पॉलिटिकल एजुकेशन एंड लिटरेसी। फर्दर अगर बात कर लें इसी बुक को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किन एरियाज पर, लाइक HDI पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइक कल्टिवेटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लोगों में जो है ना वो एक मैच्योरिटी होगी, ठीक है, टॉलरेशन का फैक्टर होगा, तो उस केस में हमारा जो इमेज होगा पाकिस्तान का वो एक फ्रेंडली और एमिएबल एक इमेज होगा जिसकी वजह से बाहर की दुनिया हमारे साथ इंगेजमेंट करने के लिए प्रिपेयर होगी। सो इस बुक को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पेपर्स में इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट आवर आर्ग्यूमेंट्स एंड टू एड मोर वर्ड टू आवर स्टैंस। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.